सर्वशास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भगवद गीता पर हमारी ये रोज की यात्रा जारी है और आज हम आ पहुंचे हैं अध्याय 3 यानी कर्मयोग के दूसरे भाग में। अच्छा, अगर आपने अध्याय 1 और 2 या फिर अध्याय 3 का पहला भाग मिस कर दिया है तो वो सब चैनल पर पहले से मौजूद है। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन ज्ञान और कर्म की दुविधा में फंसे हुए थे। उनका सवाल बड़ा सीधा था कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें इस विनाशकारी युद्ध में क्यों उतरना पड़ रहा है। और अब कृष्ण एक ऐसा जवाब देते हैं जो सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जवाब तो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेता है। चलिए देखते हैं कि कृष्ण कैसे अर्जुन की सोच को उनकी निजी परेशानियों से उठाकर एक बहुत बहुत बड़े स्तर पर ले जाते हैं। तो कृष्ण के जवाब की जो पहली कड़ी है माँ, वो एक बहुत ही पुराने, बहुत ही प्राचीन विचार को एक बिल्कुल नए ढंग से समझने पर टिकी है, और वो विचार है यज्ञ। अब यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर आहुति देना नहीं है। नहीं, गीता के हिसाब से कोई भी काम, कोई भी एक्शन तब यज्ञ बन जाता है जब उसे अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े सामूहिक हित की भावना से किया जाए। सोचकर देखिए, एक डॉक्टर है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मरीज नहीं देखता बल्कि समाज को सेहतमंद रखने के लिए काम करता है, तो उसका वो काम भी एक तरह का यज्ञ ही है। तो कृष्ण यहाँ पर एक कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय इंजन का खाका खींच रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा कर्तव्य, हमारा त्याग और इस पूरी सृष्टि का पालन पोषण, ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है जो निस्वार्थ कर्म से चलता है। और ये चक्र चलता कैसे है? देखिए, जब इंसान निस्वार्थ भाव से कर्म करता है यानी यज्ञ करता है तो उससे ब्रह्मांड की शक्तियों यानी देवों को ऊर्जा मिलती है। फिर वो देव हमें जीवन के लिए जरूरी चीजें देते हैं, जैसे बारिश जिससे अनाज उगता है। और जब हमें वो अनाज मिलता है तो हम फिर से कर्म करने लायक बनते हैं। है ना एक अद्भुत चक्र? हम ब्रह्मांड को देते हैं और ब्रह्मांड हमें देता है। और गीता इस मामले में आप देखिए जरा भी रियायत नहीं बरतती। श्लोक में साफ कहा गया है कि जो इस सिस्टम से सिर्फ लेता है लेकिन बदले में अपना योगदान नहीं देता, वो असल में एक चोर है। सीधा सीधा एक चोर, क्योंकि वो इस पवित्र लेन देन के संतुलन को बिगाड़ रहा है। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि हम सबको इस चक्र में अपना योगदान देना है, लेकिन उन लोगों का क्या जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, जिन्हें अब किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है? क्या उन्हें भी काम करना पड़ता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब हमें कृष्ण के दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कर्म का ये विचार अब किस तरह समाज के कल्याण और एक लीडर की जिम्मेदारियों से जुड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट है लोक संग्रह। इसका मतलब है दुनिया का कल्याण, दुनिया का मार्गदर्शन और दुनिया को एक साथ बनाए रखना। तो जो ज्ञानी हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, उनके लिए कर्म करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए। और यहाँ ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक अज्ञानी व्यक्ति और एक ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है बाहर से दोनों एक ही काम कर रहे हों, लेकिन अंदर उनकी प्रेरणा में जमीन आसमान का फर्क होता है। अज्ञानी इंसान काम के फल से जुड़ा होता है, उसे नतीजों की चिंता होती है। वहीं जो ज्ञानी है उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, वो बस समाज के सामने एक सही मिसाल रखने के लिए काम करता है। और यहीं से लीडरशिप का यानी नेतृत्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। गीता कहती है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो जो भी करते हैं ना, आम जनता उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है। वो जो भी आदर्श बना देते हैं, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चलने लगती है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं कि अगर तुम जैसे लीडर ही अपने कर्तव्य छोड़ देंगे तो समाज में भ्रम फैल जाएगा, लोग आलसी हो जाएंगे और पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण कौन है? राजा जनक। वो एक ऐसे शासक थे जो पूरी तरह से आत्मज्ञानी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को एक कर्तव्य समझकर बिना किसी गलती के चलाया। वो इस बात की जीती जागती मिसाल थे कि कैसे दुनिया में रहकर भी, दुनिया के कामों में पूरी तरह से लिप्त होकर भी भीतर से अनासक्त रहा जा सकता है। तो ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया है कि हमें निस्वार्थ कर्म क्यों करना चाहिए। एक तो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए और दूसरा समाज के कल्याण यानी लोक संग्रह के लिए। लेकिन
एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हमें पता है कि सही क्या है, तो फिर क्या चीज है जो हमें सही काम करने से रोकती है? कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें जानते बूझते हुए भी स्वार्थी कामों की तरफ और कभी-कभी तो खुद को नुकसान पहुंचाने वाले कामों की तरफ धकेल देती है? ये सवाल अब फिलॉसफी से निकलकर साइकोलॉजी की गहराइयों में उतरता है। एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हम सब करते हैं। तो आखिर ये कौन सी शक्तिशाली जबरदस्त ताकत है जो हमारे ही अंदर रहती है और हमें गलत रास्ते पर ले जाती है? आज के लिए इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। कल इसके तीसरे भाग में हम इसी भीतरी दुश्मन की चीर-फाड़ करेंगे और जानेंगे कि कृष्ण का इस पर क्या कहना है। ये हमारी रोज की गीता सीरीज का हिस्सा है, तो अध्याय 3 के इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव को मिस मत कीजिएगा। सर्वशास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे कल।